राम राम। मान लो आप घर में बढ़िया खाना खा रहे हो, सब कुछ बढ़िया से खा रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ये लगता है कि हमें थकान बहुत जल्दी हो रही है। कभी कभी हमें लगता है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं 15-20 मिनट या आधे घंटे का, फिर हमें थकान होने लगती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैक पेन हमारा बहुत ज़्यादा होता है और वो होता ही रहता है, हम कुछ भी कर लें उससे कोई दिक्कत सॉल्व नहीं होती है वो, ठीक है। जरा सा आप कुछ भी हैवी लोड उठाते हो या जो भी भारी काम अगर करने जाते हो तो आपके जॉइंट्स में पेन होता है, आवाज़ें आती हैं या फिर आपकी मसल में दर्द होता है। डिप्रेशन की अगर प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती है, ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो चुकी है, ठीक है। विटामिन डी का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विटामिन डी का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं या फिर हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं होता है। विटामिन डी हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी एक विटामिन है। विटामिन डी और B12 दो, आज बात करेंगे डी के बारे में, ठीक है। तो विटामिन डी क्या होता है कि अभी हमें क्या पता है कि विटामिन डी सिर्फ धूप से मिलता है, ये पूरी बात सच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है, बॉडी जो विटामिन डी एब्जॉर्ब करने वाली है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जब आप सनलाइट के एक्सपोजर में आते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज कि हम अपनी सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए एक विटामिन डी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इनटेक को कैसे अपनी बॉडी में फुलफिल कर सकते हैं। देखो, होता यह है कि विटामिन डी हमारी डाइट में बहुत कम है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इसीलिए आज हम लोग हड्डियों के दर्द के मामले में नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जॉइंट पेन हर घर में बना हुआ है। उसकी वजह ये भी है कि हमें लगता है कि हम एक गिलास दूध पी रहे हैं, कैल्शियम विटामिन डी की कमी पूरी होगी, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि दूध में आपकी जो दूध पी रहे हो उसमें विटामिन डी बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला है, कभी नहीं पूरा होने वाला है। अब करना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर अंडे खाते हो बहुत बेस्ट चीज़ है अंडे में जो एग योक होता है। क्योंकि क्या होता है, विटामिन डी अगर ले भी लोगे, बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है उस विटामिन को तो बॉडी में लगेगा नहीं। तो जो अंडा होता है उसका जो अंडे का एग योक होता है उसमें जिंक और मैग्नीशियम होता है, जो कि जो आप विटामिन डी लोगे उसको एब्जॉर्ब करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसके जो विटामिन है उसको बॉडी में इंक्लूड करने में हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा। तो सबसे पहला है अंडे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। दूसरी चीज़ है हाई फैट फ़िश जो आती है, जिन फ़िश में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है वो फ़िश सुपर्ब होती है, जैसे कि सैल्मन सबसे बेहतरीन फ़िश आती है जो कि आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा कर देती है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे है, अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि हम वेजिटेरियन हैं, हम क्या करें। देखो, ये बात समझनी पड़ेगी कि वेजिटेरियन के पास रॉ फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, जितनी जल्दी मान लोगे अच्छा। तो करना क्या है, सबसे पहला काम ये करो, आलमंड मिल्क या फिर सोया मिल्क। अगर दूध वाला पचा पा रहे हो जो गाय का आता है, गाय का, भैंस की बात नहीं कर रहे, गाय का दूध, वो भी ले सकते हो। विटामिन डी की पूरी कमी आपको नहीं पूरी करेगा वो, जो भी कमी है आपकी बॉडी में, लेकिन हाँ कुछ हद तक हेल्प करेगा। तो मिल्क की कैटेगरी में आप जा सकते हो, आलमंड, सोया और या फिर जो गाय का दूध आता है वो। सबसे पहली चीज़ ये वेजिटेरियन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी विटामिन डी कहीं से कुछ भी ले लो, वो बॉडी में जब तक आप सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाओगे वो बॉडी में लगेगा नहीं, आप खाओगे बर्बाद चला जाएगा। तो सनलाइट का एक्सपोजर। आखिरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बताएं तो नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ऑप्शन बहुत है, उनको सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। जो वेजिटेरियन है उनको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, विटामिन D3 सप्लीमेंट। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, कोई आप बीमार नहीं हुए हो, लेकिन ये शरीर की एक बेसिक नीड है जो आपको देनी ही पड़ेगी उसको। तो विटामिन डी सप्लीमेंट आप ले लो, या फिर सिप्ला D3 का एक पाउच आता है, हफ्ते में एक बार ले लो, या फिर विटामिन D3 डेली बेसिस पे ले लो, लेकिन लेना पड़ेगा, यू हैव टू। क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप शाकाहारी हो विटामिन डी आप ना के बराबर ले रहे हो, ये मान के चलो। या तो फिर अगर आपको इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए अच्छा सा, डॉक्टर से एक रिपोर्ट करा लो जाके, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।